on screen share, and that's it. Can you tell me which page number it is? Solid state पेज नंबर क्या है इसका? सर 120 के नियर है, मतलब 130 ऐसे कुछ है। आउच, ये तो पेनफुल ऑर्गेनिक है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन है। ऑर्गेनिक तो वैसी होती है, क्वेश्चन देखो नहीं होता, ऑप्शन देखो हो जाता है। पता नहीं लोग पढ़ाते क्यों ऑर्गेनिक क्लास के अंदर। इतना ही बता दो कि बस करना क्या होता है, अपने आप हो जाएगा। जस्ट सो हेट साइंस ना। वाह, आ गया। कैन यू गर्ल्स एंड गाइज, इफ देयर इज एनी, सी दिस? कैन ईच ऑफ यू सी दिस? यस सर। ऑल राइट, परफेक्ट हो। सो क्वेश्चन वन। अब स्टेटमेंट जब देखने का मन कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि यार क्या है, पढ़ने पड़ेंगे। अब सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करोगे ना, किसी भी एग्जाम में करोगे, करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी लिखा उसको अंडरलाइन जरूर करना, ताकि तुम उसी के पीछे पढ़ो। शॉर्ट की में डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। NaCl, इंसुलेटर, सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, सिल्वर कंडक्टर, क्वार्ट्ज, पीजो इलेक्ट्रिक, ये भी सही है। पहला स्टेटमेंट समझ में आ ही गया था। Frankel is favored in those ionic compound the size of cation and anion are almost equal ना। फ्रेंकल का मतलब ही फार होता है। बस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये आदत डाल लो, स्टेटमेंट्स में गलती तुम लोग इसलिए होती है, करेक्ट का इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का करेक्ट तुम लोग कर लेते हो, राइट एवरीवन? सर इसका आंसर भी यस डी दिया सर। हुआ है। ये ना, तो डीपी गलत, गलत तो खैर डी भी है, बट सिंगल ऑप्शन करेक्ट है ना। ए भगवान, आउच। भाविका, अरे लग रही है, आओ। हम्म, तेरा माइक म्यूट, हाँ ये रहा। ओके, इसका आंसर डी भी है वैसे देखा जाए तो, बट आंसर सिर्फ सी आर, मतलब तो कोई लगाएगा तो सही हो जाएगा उसका। सिंगल ऑप्शन करेक्ट है ना, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होता ही नहीं है इसमें। डी भी गलत है क्योंकि इसमें आयरन ज्यादा है, तो मेटल डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है? अच्छा, ओके 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 ओके, नाउ आई गॉट इट, नाउ आई गॉट इट। गाइस सॉरी, क्वेश्चन में गलती है, मतलब ऑप्शन में ये मिसप्लेस हो गया बेचारा, ये इधर आना चाहिए था। ये होता है ना। यस सर। हाँ, पॉइंट है सर। हाँ, ये होना चाहिए ना, ऑक्सीजन कैसे होगा ऐसा पॉइंट? ऑक्सीजन कभी इसमें कम हो ही नहीं सकता, उसका टू फिक्स्ड है, आयरन का बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं। ठीक है, ओएस नंबर। चलो, आहा, सी एंड टिक वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सी एंड टिक, देखो ध्यान से। 8-4, सी ऑप्शन यस सर। परफेक्ट है। यस सर। अच्छा, थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है, यूजुअली क्या होता है कि स्किप करना पड़ता है, क्यूब रूट निकालना बहुत औखा हो जाता है, राइट? है ना, यस यस सर। सर। क्यूब रूट निकालना बहुत औखा हो जाता है। तो क्या है, मैं तुम लोगों को सिखा देता हूँ क्यूब रूट निकालते कैसे हैं एक बारी, ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहला काम तो क्या करना अपने को, एटॉमिक मास देके रखा हुआ है, ठीक है, किसका? लिथियम का, करेक्ट। ग्राम एटॉमिक मास देकर रखा हुआ है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 6.94 डिवाइडेड बाय एवोगाद्रोस नंबर। ठीक है, कितना है? 6 × 10⁻23। ओके,
अब ये तो आ गया एक एटम का मास, बीसीसी में 2 होते हैं, अरे यार बीसीसी में 2 होते हैं, ठीक। मास को डिवाइड कर दो डेंसिटी से, 530 केजी पर मीटर क्यूब, 530 केजी पर मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 953. 5530000 डिवाइडेड बाय 1000, तो हो जाएगा डिवाइड बाय कितना, 10 की पावर 6, तो हो जाएगा 0.53। Yes, sir. इतना कम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, बहुत Yes, कम sir. आ गया। ये तो याद ही होगा ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg केजी per. पर मीटर क्यूब। चलो, अब ये इतना यहां तक तो आ चुका है, ठीक है। अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल रखेंगे अपन लोग, रफ कॉलम में 0.5 से लगभग 0.5 ही हो गया लगभग, ये 4 हो जाएगा, करेक्ट, लगभग 4 हो जाएगा। इसको लगभग 7 मान लो, 7 4 28 डिवाइड बाय 6, 28 बाय 6 कितना हो जाएगा, 4 हाँ आसपास कुछ अच्छा, 6. 6 समथिंग, हाँ 4.6 समथिंग, ठीक है, इंटू 10 की पावर -23। अब ये वॉल्यूम आ गया है, ये ए क्यूब की वैल्यू आ गई है, क्यूब की, ठीक है। इसका हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, करेक्ट, यहीं तक है, सही है यहां तक, Yes, sir. ओके। अब सुनना ध्यान से कैसे किया जाता है, देखो तुम लोगों के लिए अलग है, उनके लिए अलग है, नॉन मेडिकल के लिए, सुनना ध्यान से। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है फाइनली एक निकालना है जो कि है 4 .6. 0.6 6 इंटू 10 की into. पावर -23 का क्यूब रूट निकालना अपने को। और आंसर देखो, आप ऑप्शंस देखो, पिकोमीटर में है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 की पावर -8 से भी, सेंटीमीटर टू पिकोमीटर, करेक्ट, नहीं 10 से, इनफैक्ट Yes, sir. 10 से, ओके। सबसे पहले तो इसको निपटाते हैं यार, ये बहुत खराब लग रहा है मेरे को देखने में, तो एक काम करते हैं, इसमें हम एक सबट्रैक्ट और कर देते हैं और एक डेसिमल आगे कर देते हैं, तो बचेगा क्या, 46 का क्यूब रूट इंटू 10 की पावर 2, ये बचेगा अपने पास। यहां तक क्लियर सब लोगों को? Yes, sir. sir. अब एक काम करो, 46 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, इसके पिछले का इससे छोटा कोई परफेक्ट क्यूब है, 27 आई थिंक 3 का क्यूब जो होता है, और आगे है 4 का क्यूब 64, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो चीज जो है वो 3 या 4 के बीच में आनी चाहिए, करेक्ट। Yes, sir. तो हम एक एवरेज लेते हैं, एवरेज 3.5, लेट्स टेक एन एवरेज जस्ट लाइक दैट, ओके, करेक्ट। Yes, sir. अब 3.5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 350 करीब। अब जरा बताओ 350 के आसपास कोई ऑप्शन है, चेक, Yes, sir. D. चेक करो आंसर का करेक्ट है। Yes, sir. सही है. समझ गए हो, दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन, जो तुम ऑप्शंस देख के वहां कर सकते हो, घबराना मत। और फिर भी अगर थोड़ा भी टेंटेटिव लग रहा है ना कि नहीं होगा, तो छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, अगला क्वेश्चन इजी होगा, क्लियर है? समझ में आया प्रोसीजर क्या था मेरा? प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल था, ऑप्शन देख के मैंने सॉल्व किया है, नहीं तो Yes, sir.
हम लोग यूज करते हैं कैलकुलस, और वो बहुत लंबा खींचता है, तुम लोगों का टाइम उतना रहेगा नहीं वहां पे। तुम लोगों को फिजिक्स भी करनी है, बायो भी करनी है, केमिस्ट्री कर ही लोगे जानता हूं मैं। 3 साल से देखता आ रहा हूँ ना बच्चों को, जो नंबर कट रहे फिजिक्स में कट रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द टीचिंग और द थिंग, द प्रॉब्लम इज 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स, उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। टाइम तो देना पड़ेगा, तो टाइम हम कहाँ सेव कर सकते हैं? एक तो जूलॉजी में और एक केमिस्ट्री में। बॉटनी आई थिंक टाइम लगाती है, बॉटनी में नाम ज्यादा होते हैं। जूलॉजी हम लोग खुद ही हैं तो Yes, हम लोग को sir. पता होता ही है। Yes, मतलब आई एम sir. ट्राइंग टू स्टडी योर पैटर्न, मतलब like I'm not an MBBS, I'm a BTech graduate, so I will never be able to know the pain those 3 hours can give। ठीक है ना? मुझे वो पेन पता ही नहीं है क्या होता है, वो 3 घंटे वाला। एक ही औरत जानती है हमारे ऑफिस में वो पेन, वो है रूबल मैम, दैट्स इट। शी कैन बेस्ट एडवाइस कि उस पेन को रिलीव कैसे करना होता है। बट व्हाट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इज कि फिजिक्स में नंबर कम आने के वजह एक ही होती है, टाइम। है ना? धोखेबाज टाइम जो होता है ना, वो गलती है उसमें। तो कोशिश मैं ये करूंगा केमिस्ट्री में जितना ज्यादा तुम्हारा टाइम मैं सेव कर सकूं, क्योंकि केमिस्ट्री में तुम सब स्कोर करोगे अच्छे से, ये मुझे पता है। केमिस्ट्री में किसी का स्कोर गिरता हुआ देखा ही नहीं मैंने आज तक, चाहे कैसी स्टूडेंट हो वो, अच्छा बुरा, लफंटर फुकरा, पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला। मेडिकल में केमिस्ट्री में हमेशा नंबर आते हुए देखे हैं, डिफरेंस फिजिक्स को ऐसे आता है। जैसे हमारे कई स्टूडेंट हैं, यहाँ से पढ़े, फिर एक साल और ड्रॉप किया, और सिर्फ फिजिक्स पढ़ी ड्रॉप में, सिर्फ फिजिक्स पूरे समय, एंड अगले साल सिलेक्शन हो गया उनका। केमिस्ट्री बायो की प्रॉब्लम होती नहीं, कि केमिस्ट्री बायो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट्स है, वो तुम सब लोग कर लोगे, कभी दिक्कत नहीं होगी उसमें। और तुमने भी क्वेश्चन अगर इसके लगाए हो तो कुछ समझ में आ ही गया होगा कि 80% क्वेश्चन जो तुम लोग भी देख रहे हो तुम्हारे सामने, देख के होने वालों में से, करेक्ट? Yes, sir. जैसे फोर्थ Yes, देखो, Yes, sir. फोर्थ वाला देखो, डिवाइड ही करना है, 50% करीब आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना? देखो अगला क्वेश्चन Yes, फोर्थ sir. वाला, डिवाइड अगर देखो yes, एग्जैक्ट 50 थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 50% ज्यादा आ रहा है, 0.5 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, मतलब √2 - 1 और √3 - 1 के बीच में कौन सा वर्ड Yes, होता है? ये sir. ऑक्टा। कम आता Octa. तो टेट्रा, ज्यादा आता तो क्यूबिक। Yes, sir. 4 6 8 सिंपल, है ना? तो Yes, sir. ये सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसको बस ध्यान रखो, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना? ये सिंपल सिंपल चीज है, बाकी ध्यान रखो अपने आप हो जाएगा। चलो ज्यादा लोग हैं, कम से कम बाबा ज्ञान तो सुन रहे हैं बैठ के। केमिस्ट्री तो होती रहेगी, मेन क्या है? बाबा ज्ञान। ओके, नाउ लेट्स कम टू फोर्थ, तो हो गया, अब फिफ्थ। फिफ्थ, भटिंडा से जाते जाते मैंने 4 बड़े रिजल्ट दे दिए थे, पता है? 2 एम्स है, एक MAMC सफदरजंग है, और एक वहां पे एम्स जोधपुर है। राहुल साहिल गुराज रामेश लक्ष्य पढ़ते थे वहां पे एंड में आके ऑब्जेक्टिव के लिए। साल भर तो कहीं और पढ़े, मुझसे नहीं पढ़े साल भर, 2 साल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए। ठीक है? तो उनसे बुलवाया जा रहा था कि हमने बहुत मेहनत की, 12 12 घंटे पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े। अब राहुल साहिल बहुत डिसेंट बच्चे हैं, ठीक है ना? और रामेश बिल्कुल मतलब मेरे जैसा है, ठीक है ना? कब डिसेंट कब इनडिसेंट नहीं पता लगता कभी भी। गुरांश था भाई मेरा फेवरेट, गुरांश, टोटल जंगली टाइप का। उसने बोल दिया माइक में सबके सामने खड़े होकर, अभी बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, 15 का पेपर देख लो, 2 टके का पेपर था 15 का, 2015 का पेपर। और लिटरली देखो, ध्यान से देखो, 15 ही क्वेश्चन किस टाइप के हैं। और सिर्फ इस चैप्टर के नहीं, हर चैप्टर के अंदर जो अभी तक तुम पढ़ चुके हो, तुमसे देख के क्वेश्चन हो जाएंगे 2015 वाले सारे। तो कभी कभी ईयर का फर्क भी पड़ता है। अभी अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी। अच्छा इसलिए कि स्कोर कर लोगे, बुरा इसलिए सब स्कोर कर लेंगे, और हमें वही चाहिए कि हम स्कोर करें, सिर्फ हम, मतलब ही बनना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा, है ना? समझ रहे हो बात को? देखो ये क्वेश्चन भी हो गया Yes. होगा, वेकेंट स्पेस इन BCSE 48%, नहीं 48, हाँ 32%, सॉरी। ठीक है, 32. 32 होगा, 68, 32,
सिक्स्थ क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट पे ध्यान दो। पहला तो इनकरेक्ट हो ही गया, हटाओ। दूसरा सही है, फ्रैंकल में कैटायन अपनी जगह छोड़े कहीं और चला जाता है ना, यही होता है ना, लाइक अश्विनी भैया, जहां चीज होनी चाहिए वहां नहीं है, घुटनों पे है, वही चीज, उसे बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, बस खत्म, Yes, sir. डन, खत्म। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन हो गया था। Yes, sir. विद अ Yes, sir. क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ इतना एंड 4 एटम्स इन 1 यूनिट सेल। जैसे कि हमें पता ही नहीं है कि हमने 4 एटम बोल दिया तो हम लोग को पता ही नहीं कि √2a = 4r होता है। अब सुनो, सॉल्व नहीं करते हैं, सुनो ध्यान से, सॉल्व नहीं किया जाता कभी भी। देखो कितना दिया है एज लेंथ, 361 ना, करेक्ट। उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब √2 क्या होता है, 1.414 डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट। Yes, sir. अब ये 361 के 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब 361 का 1/4 कितना होता है, 90 करीब होता है, 90 से थोड़ा ज्यादा, चेक। Yes, sir. सही है। भगवान के लिए इसको रफ कॉलम ड्रॉ करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व मत करना, नहीं तो यही सॉल्व करते रह जाओगे। आई एम नॉट टीचिंग यू केमिस्ट्री, आई एम टीचिंग यू टैक्टिक्स टू विन। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग की शक्लें देखी है मैंने क्लास में, तुम सबके सब जो हो मैक्सिमम लोग गुड स्टूडेंट्स हो, आज्ञाकारी बच्चे, स्कूल में टीचर की बात सुनने वाले, टीचर्स पेट टाइप के स्टूडेंट्स। तो क्या होता है ना, मन नहीं मानता ये करने के लिए, मनाओ उसे, मनाओ उसे मन को कि थोड़ा सा मन को चंचल होना पड़ेगा, नहीं तो अटकलें आ जाएंगी एग्जाम में। और मैं एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को, मैंने सीधे साधे बच्चों को आज तक बड़ी रैंक लाते हुए नहीं देखा मैंने, ठीक है ना। तो सीधा बन के कोई फायदा नहीं है, बी डिफरेंट। अंदर तुम्हारे बदमाशियां हैं, निकालो उसे अच्छे से। नितिन सुन रहा है ना तू, ज्ञान दे रहा हूं मैं। नहीं है, आए है। नितिन सुन रहा है ना तू, नहीं क्लास में तो बोलता नहीं है, अभी क्या ही बोलेगा। एवरीवन गॉट सर इट। इसका हेलो। सर डी आ रहा है, किसका आ रहा है मतलब पीछे डी पीछे, लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन। 127 ना, 1 बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो नहीं होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 361 ही था ना, यही था। सर देखना एक बार क्वेश्चन में। एक मिनट, हो गया, ब्लडी मिस्टेक ऑफ माइंड। एक बात बताओ, 1.41 किसके क्लोज है, 1.5 के कि 1 के? 1.5. हाँ वेरी गुड। तो इसे हम ओवर स्मार्टनेस कहते हैं, जो मैं हमेशा करता रहता हूँ। 3 8, 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, लगभग हो जाएगा 45, 45 इंटू 3 करना। 135. हाँ, क्लोजर ऑप्शन, सॉरी माय बैड, मैं 1 के क्लोज कर दिया इसको, मैंने राउंड ऑफ करना भूल गया सर। 1.41 है ना, तो इसको राउंड ऑफ करके मैंने 1 कर दिया था। आई एम सो गुड ना, सी Yes, sir. क्या बात है, मतलब क्या राउंड ऑफ किया है मैंने, इतना अच्छा कैसे कर लेता हूँ मैं, टैलेंट है मतलब, कदे मान नहीं कितना। सॉरी है, मेरी गलती थी ये वाली, मतलब तुम ये मत करके आना, ये मुझे करने दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें समझ में आया ना करना क्या है, इससे मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो करते रह जाओगे।
राउंड ऑफ करो, अप्रोक्सीमेट करो, नियर बाय ऑप्शन देखो, क्या टिक करो। क्लियर है? Yes, sir. ओके। हाँ, 8th क्वेश्चन। कमरे में लेटे लेटे ही आंसर आ जाते हैं। जहां हम लेटे हमारे ऊपर है बॉडी सेंटर, और हमारे कमरे के 8 कोंटे, 12 खोपचे, 6 थोपड़े और एक हम। करेक्ट, सिंपल। अच्छा अब सुनो, मैंने तुमको सिखाई है ना अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। एक बार सब लोग 9 ट्राई करो, 9th क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से ही करना, बहुत मस्त है। एवरीवन गिव इट अ ट्राई प्लीज। इतना Sir, टाइम नहीं the लगना। 26, क्या आगे आ 26 गया? है। हाँ, Yes, sir. कौन सा? 26. तो ए ऑप्शन लगा दिया होगा। Yes, sir. ओके, पता नहीं, मैं झूठ नहीं फिर बोल रहा हूँ। मैंने ऐसा गेस किया था कि यार जो ये कैलकुलेशंस है ना, इससे राउंड फिगर तो नहीं आएगा, और एक ही ऑप्शन नॉन राउंड है। चेक करना क्या ये आंसर है। बहुत गंदा तुक्का था ये मेरा। नहीं है कि नहीं है ये वाला आंसर ए? यही है सर। गॉड, मतलब दिन अच्छा हो ना, आदमी कुछ भी कर सकता है। ये आई थिंक मेरी योगश्री की ईयर का पेपर है शायद। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ हाँ, मेरी स्टूडेंट सबसे पुरानी डॉक्टर, मेरी डॉक्टर योगश्री चौबे, हेड ऑफ रिसर्च विंग, कोविड रिलीफ टीम, एम्स भोपाल। सो हाँ हाँ, उसका है। अच्छा हाँ, रूबल मैम को तो सेम ईयर था। आरडी सर ने कटवा दिया था कि ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जेई मेन में नहीं था ना एक्चुअली। देखो, सिलेबस तो पढ़ना पड़ता है भाई, पहले पता करना पड़ता है कि आना क्या चाहिए, उसके बाद सब चीजें पता लगती है। अच्छा, इसको मैं अपने डालूंगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? अलग से एक फोल्डर चालू करूंगा मैं, हाउ टू अटेम्प्ट नीट क्वेश्चंस, और ये तुम लोगों के लिए, ठीक है? डू लाइक, ओके। सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मेटल का दिया है हम लोगों को डेंसिटी। डेंसिटी लो 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल वॉल्यूम से, 4.04 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। और फिर ये तो आ गया, टोटल मास आ गया, ठीक है? किसका मास आया है? ये मास आया है एफसीसी का। उसमें 4 एटम होते हैं, डिवाइड बाय 4 इंटू एवोकैडो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर मतलब 6 × 10⁻23। अब इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, इसको रहने दो 2.72 ही, कोई दिक्कत नहीं। 3 भी ले सकते हैं सर। देख लेंगे। 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का क्यूब 64 इंटू 6 डिवाइड बाय 4, 16, 96, 90 रियली 100 मान लेते हैं, 272, ठीक है?
मैंने पहले इन पे अटैक किया ना, जिनका मुझे क्यूब क्यूब करना है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो तब Yes, मैं sir. अटैक करता है इस पे। 272 इंटू 10⁻⁻1, एक डेसिमल और आ जाएगा 27.2। हाँ Yes, sir. सही है। बाकी इससे फास्टेस्ट क्या था, ऐसी कैलकुलेशन में राउंड फिगर तो नहीं आएगा। ओके, डायमंड क्यूबिक, एक बार दोबारा समझना है कि डायमंड क्यूबिक कैसा होता है। हम्म, Yes, sir. मैं absent थी अब तो बता तभी देता Yes, हूँ। नहीं। sir. ओके, बट ध्यान रखना एक एक चीज बारीकी से, ठीक है। तो मैं इसका शेयर हटा रहा हूं और मैं खोल रहा हूं पेंट। वाह, अच्छा अच्छा, वो बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे, मैं टाइम पास कर रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है। अब शेयर पेंट। ओके, सो एक बार देवियों और दुर्जनों सुनो, लेट्स फर्स्ट मेक इट। हमें ये क्या हुआ, इसको हटाओ, पहले नीचे करो उसका, फालतू चीज। हाँ, सबसे पहले तो इसको बनाना पड़ेगा। बहुत मोटा है यार। पिंक, अबे ओह, हाँ तो एवरीवन, तुम लोग को एफसी दिख रहा है, एफसीसी। Yes, sir. ओके, अब कार्बन एटम जो Yes, होते हैं sir. एक तो होते हैं कॉर्नर पे, हाँ तो रनिंग आउट टाइम, तो दोबारा चालू कर लेंगे। अब तो कोई क्लास है भी नहीं मेरी इसके बाद, और तुम लोग भी अभी संडे एंजॉय कर रहे होगे आराम से। ओके, ये कार्बन एटम्स का एफसीसी है, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. अब मैं एक टेट्रावॉइड बना रहा हूं बस, उसी पे अपन फोकस करेंगे। ओके, सबको दिखी टेट्रावॉइड एक? Yes, sir. अब Yes, sir. सेम साइज का एक एटम इनके वॉइड के एग्जैक्ट सेंटर पे, यहां पे सेम साइज का सबसे जुड़ा हुआ है ये। सबसे जुड़ा हुआ है, करेक्ट? अब ऐसे क्या होंगे, ये तो एक तुम्हें दिख रहा होगा, ये तुम लोग को ये एक दिख रहा होगा, ऐसे दो, एक, फिर उस तरफ दो, फिर आगे यहां तीन,
और वहां पीछे 4, ऐसे 4 होते हैं C एटम्स इन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर है? सर एक डाउट था। हाँ हाँ, सर बोलो बोलो। जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जो रेशियो होता है वो 0.255 से नहीं, 0.014 वही तक। बताने जा रहा था, यही लोगों को कंफ्यूजन है कि सर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। बोले मैंने नहीं बोला भाई, समझाना बस इजी होता है ऐसे। एक्चुअली क्या है, जितना मैंने यहाँ बनाया ना ये जो ग्रीन लाइंस में, इतना ही होता है एक्चुअली। डायमंड डायमंड का जो 3D स्ट्रक्चर होता है इतना ही होता है। फॉर टीचिंग पर्पसेस ऐसा बनाया गया है, समझ रहे हो? तो ओके, जितना ये जो हिस्सा है ना, हाँ मतलब वो आपस में इतना टाइटली पैक नहीं होते एफसीसी जैसा। एग्जैक्टली तूने मेरी मन की बात तूने बोल दी। ये जो ये वाले हैं, ये 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 वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते। समझ रहे हो? ओके इनका सर। एफसीसी पैकिंग पूरी खराब होगी क्योंकि सेम साइज का एटम उनके टेट्रावॉइड में घुस के बैठा हुआ है। तो ओके, ये टच करेगा इन लोगों को, नो सर। ठीक है? मतलब ये जो टेट्रावॉइड वाला है, वॉइड वाले ने सबको टच कर रखा है, चारों एटम्स को। पर ये लोग आपस में टच नहीं कर पा रहे इस चक्कर में, मतलब इनके बीच में गैप आ गया पूरा बड़ा सा। क्लियर है? ये यस फंडा सर। है, ठीक है? तो एफसीसी लैटिस इज डिस्ट्रॉयड नो कॉर्नर और फेस सेंटर टच ईच अदर। सर एक और डाउट था। हाँ हाँ सर जैसे इसमें हमने जो टेट्रा का किया वो एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर से जुड़ा होता है, हाँ और हाँ इसमें एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स हैं और हाँ हाँ। 4 टेट्राहेड्रल बॉक्स हैं। तो ये कौन कौन, मतलब ऑल्टरनेट कौन कौन से में पड़ा ऑलरेडी देखो होगा सुनो, एक ऐसा करो, ऐसे मतलब अभी कहाँ पे हो तुम? कमरे में? अपने कमरे में ही हो ना? यस सर। ओके, तुम एक कोंटे पे जाके खड़ी हो जाओ। हो गई? यस सर। मन में लेट योर सोल ट्रेवल द रूम, यू सिट वेर यू वर सिटिंग। वही। हाँ हाँ ठीक है ना? ओके, एहसास, फर्द और एहसास, घनश्याम प्लीज वाला, ठीक है? सो अब तुम्हारे जो सामने, मतलब तुम्हारे जो एज के अलोंग एक और तुमको दिख रहा होगा, कोंटा दिख रहा होगा तुमको वहां से, यस सर। उसको स्किप कर देना, उसको स्किप कर देना। उसके एज से लगा हुआ जो एक और कोंटा होगा ऊपर वाला, यस सर। वहां से लगा है एक और टेट्रावॉइड। ओके सर, इसे मतलब कहते हैं डायगोनली ऑल्टरनेट, मतलब अपोजिट। एक एक एज छोड़ते जाओ, ऑल्टरनेट एज वाले कॉर्नर्स को पकड़ते जाओ, उनसे लगा हुआ टेट्रा, ठीक है? ओके सर। इसे कहते हैं यस। ऑल्टरनेट टेट्रावॉइड। और ये मिलके भी, अगर तुम ध्यान से देखो, ये मिलके भी आपस में एक टीवी बना रहे हैं, देखो। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 मिलके भी एक टीवी बना रहे हैं। यस सर। हाँ, ठीक है ना? तो ये ऑल्टरनेट हो गया बिल्कुल। तो ये ऐसा होता है, ठीक है? अब तुम लोग को तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था उस पे जो नीट में आया कि कितने एटम्स होते हैं, राइट? 8 होते हैं। एफसीसी के 4 है, तो अभी वही पे ना, भले टच नहीं कर रहा तो क्या हुआ, है तो सेल के अंदर ही। एफसीसी कितने? 4। 4। और 8 में से 4 ऑक्यूपाइड टेट्रावॉइड्स, तो टोटल कितने हो गए? 8। हो गया। चलो, मैं तुम लोग को एक टास्क देता हूं, तुम लोग को मैं टास्क देता हूं, डायमंड क्यूबिक की निकाल के बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी। इसी पे करेंगे अपन, ठीक है? ट्राई।
50%, हाँ 36-34 के आसपास आएगी। 34% के आसपास है। हाँ एफसीसी से मत करना, उससे नहीं हो पाएगा। टेट्रा वॉइड का इस्तेमाल करना, हो जाएगा। अब देखो, अगर नहीं हो रहा, बहुत सिंपल है, बताता हूँ क्या है। ये बताओ, मैंने कुछ क्लास में जो बताया था, इसको मैं सेव करता हूँ, मैं तुमको ग्रुप पे तुम लोगों को भेज दूंगा मैं। और भाभी का तू उस वाले ग्रुप में डाल देना, वो जो तुम लोगों का मेडिकल चलता है ना अलग से, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, तो मैं सेव करके मैं डाल देता हूँ, मैं तेको व्हाट्सअप कर दूंगा। नाम भी कर देता हूँ, भाविका का टास्क, ऐसे याद रहता है ना। सर स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। तो ले लिया क्या? चलो मेरे पास भी सेव हो गया, ठीक है। ओके, तो करना क्या है, देखो एक कोंटे वाला आइटम है, कॉर्नर वाला, लग रहा है ना कॉर्नर जैसा, देखो क्यूब का है। बोल दो यार आर्टिस्ट की ना, फिर वो मतलब। यस सर। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब देखो, ये जो टेट्रावॉइड होता है, ये बॉडी डायगोनल के अलोंग होता है, दिस इज बॉडी डायगोनल, करेक्ट? यस सर। अब जो टेट्रावॉइड होगा, उस पे भी कार्बन एटम है यहाँ पे, करेक्ट? यस सर। जो बॉडी सेंटर है, वो इस पे एग्जैक्टली यहाँ बीच में होता है। वो कितने डिस्टेंस पे होता है? √3a/2। 2। ये उसका भी आधा डिस्टेंस हो गया, कितना आ गया? √3a/, सॉरी 4। 4। हाँ आ गया। अब एफिशिएंसी निकालते हैं। टोटल है 8 एटम्स, 8 × 4/3 πr³ और नीचे a³ आएगा। a³ तो पता ही है मुझे। अब ये टोटल 2r है, ये जो डिस्टेंस है ये 2r है, और √3a/4 = 2r, तो a³ हो जाएगा 8r/√3 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो नियरली 0.34 आएगा। दैट्स द एफिशिएंसी ऑफ डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल, इसलिए वो हार्डेस्ट होता है इतनी एम्प्टी स्पेसेस के पास।